गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज महेश सर आपके इंग्लिश ग्रामर में कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या है, अर्थात डिग्री क्या है, इसके पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी इसके बाद है इंग्लिश ग्रामर में द वर्ब, यानी क्रिया। हाँ, यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है, हाँ, जो किसी काम को प्रकट करता है। इसका डिफिनीशन आप देखिए। ए वर्ब इज वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। वर्ब वह शब्द है जो किसी वस्तु या पर्सन के बारे में कुछ कहता है या कहने का प्रकट करता है, या कुछ बतलाता है कि वो आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, सोया है, बैठा है, चलता है, पढ़ता है, दौड़ता है। यानी सारी कोई ना कोई अगर आप काम करते हैं तो वही क्या है, आपका वर्ब है। जैसे मान लीजिए कि रन, रन मन दौड़ना, आप जानते हैं दौड़ना। लाफ, हंसना। रीड, पढ़ना। प्ले, खेलना। थिंक, सोचना। राइट, लिखना। सी, देखना। टीच, पढ़ाना आदि। ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है, आपके वर्ब है। यानी आप कोई भी पर्सन है या कोई वस्तु है, कोई ना कोई वो काम करता है, या कोई जानवर है, हाँ, कोई काम करता है तो वह क्या है, बैठता है, उठता है, चलता है, सोचता है, लिखता है, पढ़ता है। जो भी कोई भी काम आप करते हैं, यस बोलते हैं, नो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, यानी सारी काम यह जो है वर्ब से जुटा हुआ है। आप कोई भी काम करते हैं वह क्या है, वर्ब है। चलते हैं तो क्या है, वर्ब है। पढ़ते हैं तो क्या है, वर्ब है। पढ़ाते हैं तो क्या है, वर्ब है। हाँ, बैठते हैं तो क्या है, वर्ब है। तो सारी ये क्रियाएं आप जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ इस दुनिया का कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति या जानवर, हाँ, या वस्तु भी, जैसे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, तो वह एक क्रिया हो गया, घूमना एक क्रिया हो गया। हाँ, आप कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठना, कुर्सी पर बैठना एक क्रिया हो गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हाँ, आप इस क्रिया को माने समझ लीजिए कि व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब क्या है, आप कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते हैं, ये क्या है, क्रिया है। पर यह किसी वस्तु या पर्सन के द्वारा ही संभव होता है, अन्यथा ये नहीं होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिभाषा आप समझ लीजिए। हाँ, कोई परिभाषा लेंदी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लाइन में हमने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में। आप इसे आराम से समझ लीजिए, और सेंटेंस भी चलिए उसमें चूज करिए, देखिए, समझिए। हाँ, तो जैसे आप देखिए, जैसे देखिए, रविंद्र, रविंद्र लाभ,
रविंद्र हंसता है। रविंद्र एंड मोहन रन इन द प्लेग्राउंड। रविंद्र और मोहन खेल के मैदान में दौड़ते हैं। सनम इज सनम इज टेकिंग टी एट नाइट। तो इस तरह से आप देखिए, रविंद्र लाभ रविंद्र लाभ से ये आपका वर्ब हो गया। रन यहाँ वर्ब हो गया और टेकिंग यहाँ वर्ब हो गया। तो आप कोई भी काम करते हैं, द टीचर हैव taught इंग्लिश ग्रामर। शिक्षक अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाए, तो यहाँ टॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी काम करते हैं, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो इस तरह से पूरे क्रिया में कोई भी आप काम करते हैं, इस दुनिया का कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी काम करता है तो वह क्या है, तो वर्ब है। बस आप कोई भी काम करते हैं तो क्या है, वर्ब है। आप इतना ही समझ लीजिए कि आप सोचते हैं, हाँ, या सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आप काम करते हैं वह सब क्या है, वर्ब है। बस इतना आपको समझ लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आगे पढ़ाते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के भेद। यानी क्रिया कितने प्रकार के हैं। तो पहला आ गया ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्रिया जो है तीन प्रकार का है, आप देख लिए, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। तो ये तीनों प्रकार के सहायक वर्ब हैं। अब इसमें आपको पहले सबसे पहले पढ़ना है आपको ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। हाँ, तो सकर्मक क्रिया को आप समझिए आराम से। सबसे पहले सकर्मक क्रिया क्या है, हम देखिए क्रिया के भेद में आप हम लोग पढ़ चुके हैं। यह क्रिया तीन प्रकार का होता है। अब ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब जिसको कहते हैं। अब इसके बाद से ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इसका डिफिनीशन क्या है। तो जब क्रिया का प्रभाव के केवल कर्ता पर न पड़कर बल्कि अन्य वस्तु या व्यक्ति पर भी पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया या ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। या इसको और कह सकते हैं, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। कहने का मतलब है कि रामा इट्स
ए मैंगो। राम एक आम खाता है, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता। और खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया यानी वर्ब। और कौन सी खाया, तो आम खाया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी ये कर्म होगा। तो राम खाया तो क्या खाया, तो राम खाता है तो कौन सी खाता है, तो आम खाता है। तो यह इसमें स्पष्ट होता है कि राम एक आम खाता है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट रहे, सीधा सा बात है। बहुत सी लंबी बातों को छोड़ दो, मैंने लिखा है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, वह ट्रांसिटिव वर्ब में आता है। हाँ, यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप अंग्रेजी सीखते हैं या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो यहाँ सीखना क्या हो गया, यहाँ सीखना आपका वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसको कहते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक। सकर्मक यानी जिसमें कर्मक का प्रभाव पड़े, सकर्मक उसमें हो, स लगा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि वह सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब है। और भी आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। He writes a लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्रिया हो गया, और लेटर हो गया कर्म। तो जब कर्म इसमें है, यह निश्चित रूप से जो क्रिया है यह सकर्मक क्रिया है। मेरे बच्चे, आप इसको आराम से समझ लीजिएगा, बिल्कुल मैंने इजी वर्ड में है, और मैंने छोटे छोटे 7, 8, 9, 10 के लिए बिल्कुल लेवल में है ये, आप इसे समझ सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब यानी जिसमें कर्म होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, बिल्कुल इजी है, आप इसे समझ लीजिए। हाँ, मैं इतना ही इसको पढ़ा करके बंद करता हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। शेयर करिएगा तो और बेहतर रहेगा, बताइएगा और बेहतर रहेगा। और हमेशा पढ़ते रहिए, देखिए बिल्कुल इजी शब्द में मैं अंग्रेजी ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसे पढ़ते रहिए।